हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। तो आज हम लोग कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द को बहुत ही आसान तरीके से समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वन हु इज कन्फर्ड, one who is conferred as an honor, HONOUR, है ना। एक इंसान जिसके लिए सम्मान जो है हम लोग देते हैं, जिसके लिए सम्मान प्रदत्त करें, उसको क्या बोलते हैं? वन हु इज कन्फर्ड एज एन ऑनर, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑनोररी। इस लोग ऑनरी भी इसको पढ़ सकते हैं, HONORARY, ऑनरी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑनरी किसको बोलते हैं? वन हु इज कन्फर्ड एज एन ऑनर, जिसके लिए जो सम्मान है वो प्रदत्त हो, है ना, जिसके लिए हम लोग सम्मान समर्पित करें, अर्पित करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनरी। ठीक है, चलिए तो वन हु इज कन्फर्ड एज एन ऑनर, इसको क्या बोलेंगे? ऑनरी। उसके बाद सेकेंड है वन who is present everywhere, everywhere, one who is present everywhere, उसको हम लोग बोलते हैं omni present, omni present। omni एक गाड़ी भी है, तो omni present का मतलब होता है जो हर जगह विद्यमान है, omni present सर्वव्यापी, omni present। तो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है। उसके बाद एक शब्द है वन हु गिव्स, वन हु गिव्स टीट फॉर टैट, टीट फॉर टैट, वो जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, वो जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन हु गिव्स टीट फॉर टैट, उसको हम लोग बोलेंगे रिटेलिएट, रिटेलिएट। वन हु गिव्स टीट फॉर टैट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेलिएट, RETALIATE। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकार करने वाला, या विरोधी बोल सकते हैं, विद्रोही बोल सकते हैं। रिटेलिएट यानी जो प्रतिकार करे, जो आपके ईंट का जवाब को पत्थर से दे, है ना। चलिए जैसे को तैसा भी बोल सकते हैं, टीट फॉर टैट। और रिटेलिएट जो होता है वो होता है जो प्रतिकार करे, यानी आपने उसके साथ गलत किया तो वो आपके साथ ज्यादा गलत करने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेलिएट, है ना। चलिए तो वन हु इज कन्फर्ड एज एन ऑनर, उसको ऑनरी पढ़ेंगे। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको ओमनी प्रेजेंट पढ़ेंगे। वन हु गिव्स टीट फॉर टैट, उसको हम लोग रिटेलिएट पढ़ते हैं। और फिर वन हु इज unaffected, unaffected to pleasure or pain, one who is unaffected to pleasure, pleasure का मतलब होता है आनंद, और pain का मतलब होता है दर्द, जो ना किसी आराम का मोहताज हो, ना दर्द, मतलब हर चीज में नॉर्मल रहे, उसी को हम लोग स्टोइक बोलते हैं। स्टोइक का एक्चुअल हिंदी उदासीन होता है, या हम उसको बोल सकते हैं भाई इस पे किसी चीज का असर नहीं है, तो स्टोइक यानी इस पे किसी चीज का असर नहीं होता है। वन हु इज अनअफेक्टेड टू प्लीजर और पेन। अगला है वन हु इज सेंट बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर, टू अनदर। वन हु इज सेंट बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर, उसको हम लोग बोलते हैं इमाइजरी, EMISSARY, इमाइजरी। इमाइजरी का एक्चुअल हिंदी होता है दूत, है ना। तो दूत क्या होता है भाई? एक पॉलिटिकल पावर के द्वारा दूसरे पॉलिटिकल के पास भेजा जाता है, एक देश के द्वारा, एक देश के सरकार के द्वारा दूसरे देश के सरकार के पास भेजा जाता है, उसको हम लोग दूत बोलते हैं। दूत को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? इमाइजरी बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने करीब 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद किया, ऑनरी, ओमनी प्रेजेंट, रिटेलिएट, स्टोइक और इमाइजरी। इन सभी को अगर आप एक शब्दों में जोड़ोगे
तो ये हो जाएगा हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स शब्द से आप इस 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आराम से याद कर सकते हो। इस 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप इजीली याद कर सकते हो। S से ऑनरी, O से ओमनी प्रेजेंट, R से रिटेलिएट, S से स्टोइक और E से इमेजरी। उम्मीद है इस प्रोसेस से आप इस टॉपिक को आराम से समझ सकते हो और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का एक सिंपल तरीका हॉर्स, हॉर्स दैट इज घोड़ा, इस घोड़ा ने आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कराया। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा।